बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम रैंक मैथ एसईओ की कंप्लीट कस्टमाइजेशन देखेंगे, जिसमें हम आपके जो इश्यूज़ होते हैं साइट मैप, रोबोट, TXT वगैरह और वो कामर्स के वो भी कवर करेंगे और कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में रैंक मैथ एसईओ की कस्टमाइजेशन सिखाएंगे। ये ऑन पेज एसईओ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त टूल है। एज़ कम्पेयर टू योस्ट के एडवांस लेवल पे है, ज़्यादा फीचर्स हैं और मैं अपनी साइट्स के लिए भी इसी को यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर ही आप अच्छा आर्टिकल भी अच्छे स्कोर के साथ ऑन पेज की जो स्कोर ये शो करता है अच्छे तरीके से पब्लिश करते हैं, वो हम पब्लिशिंग की वीडियो में भी देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पे WP एडमिन के साथ अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे के तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे आपने आना है प्लगइन में और आपने ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपने लिखना है रैंक मैथ। ठीक है, सिर्फ रैंक लिख दें तो आई थिंक सो रैंक मैथ के नाम का सिर्फ एक ही है रैंक के हवाले से भी। तो यहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है इसको और यहाँ पे उसके बाद एक्टिव करना है। मैंने बताया हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से आपने कोई भी प्लगइन करने से पहले क्या क्या चीज़ देखनी होती है। अब यहाँ पे आपके पास रैंक मैथ प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ना सिर्फ इस लिस्ट के अंदर बल्कि साथ ही आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर भी ये नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे देखें रैंक मैथ एसईओ है और यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर भी आपको इसका ये सारे फंक्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे हम जो रैंक मैथ कर रहे हैं वो आप सब के लिए फ्री वाला कर रहे हैं। अब जिसने प्रो वाला करवाना होता है तो वो भी इसका रैंक मैथ एसईओ का एक प्रीमियम भी यहाँ पे प्लगइन होता है, तो इसके सारे फीचर एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आपने चीप में करवाना हो तो मेरी टीम आपको 500 में आपकी साइट के ऊपर 1 ईयर के लिए इंस्टॉल कर देगी। नल्ड भी नहीं होगा, GPL भी नहीं होगा, ये गारंटी होगी। अब यहाँ पे आपने इसके बाद जब इसको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे अगर आप इसकी रैंक मैथ की सेटिंग के अंदर आते हैं यहाँ पे तो आपको काफ़ी इसको कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे इसके डैशबोर्ड व लेफ़्ट साइड की तरफ से आएँ तो फिर भी आपको आसानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कुछ ऑफ नज़र आती हैं, कुछ ऑन नज़र आती हैं, लेकिन इसको हम सबसे पहले विज़र्ड के अंदर जाके सेटअप करते हैं। ये हेल्प का सेक्शन है, यहाँ पे कोई सबसे पहले आपको कनेक्ट देता है, लेकिन ये सारी सेटिंग भी हमने यहाँ पे सेटअप विज़र्ड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने करनी है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इसकी सेटिंग आ रही हैं ये आपने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है, ध्यान से वीडियो देख लेनी है। ये आपका अच्छा भी प्लगइन है, लेकिन आपकी छोटी मोटी गलती भी वीडियो कंप्लीट ना देखने से आपकी साइट को ना सिर्फ ब्रेक कर सकती है बल्कि आपकी साइट के कई जो आर्टिकल होंगे उनको नॉन इंडेक्स में भी ला के खड़ा कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है और जिसमें आपका मेहनत जो है वो रायगां जा सकती है। लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से आपने कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी साइट की एज़ कम्पेयर टू योस्ट के अच्छे लेवल पे जा सकती है। तो अब यहाँ पे आपने इजी के ऊपर नहीं आना, ना कस्टम पे आना है। कस्टम आपका प्रो वाला के अंदर एक तो आता है, सेकंडली अब हम वैसे भी फ्री में भी या पेड में भी एडवांस के ऊपर ही क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने एडवांस के ऊपर सेलेक्ट करके तो यहाँ पे स्टार्ट विजिट आता है, वैसे भी रैंक मैथ आपको एडवांस के ऊपर ही आके क्लिक करवाता है, सेलेक्ट करता है उसी को। अब यहाँ पे आपने आना है तो सबसे पहले आपने ये जो आपका नाम है ये वाला, ये जो आपका सबसे पहला है खुरम रिज़ा पर्सनल ब्लॉग, ये इसका पर्सनल ब्लॉग है या यहाँ पे आपकी न्यूज़ साइट है या जो भी आपकी साइट हो, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ब्लॉग है तो मैं इसको यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग ही सिलेक्ट करूँगा। वेबसाइट का नाम जो ऑटोमेटिकली इसने उठाया हुआ है ये ही वेबसाइट का नाम है और यहाँ पे आप आगे वेबसाइट का अल्टरनेटिव नेम कोई देना चाहें मज़ीद भी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपको इसने यहाँ पे नीचे दी हुई है। अब यहाँ पे पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी नहीं है, पर्सनल ही है तो पर्सनल नाम ही आएगा। ठीक है, वरना अगर आपने इसको नाम भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो अपना ऐड कर सकते हैं, खुरम शहजाद पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे खुरम शहजाद लिख देता हूँ। अब इसके साथ आपने नीचे आना है तो यहाँ पे आपने अपना लोगो ऑटोमेटिकली रैंक मैथ जिस साइट के ऊपर है इंस्टॉल उससे यहाँ पे उठा लेगा, तो इसने ये लोगो उठा लिया। आप यहाँ से इसको कोई और अपलोड करना चाहें तो यहाँ से अपनी साइट में से भी उठा सकते हैं और अपने सिस्टम में से भी आप जो है जिस चीज़ को भी उठाना चाहें बासानी उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको नीचे आएँ तो इस जगह पे डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज के आपका जो इमेज वेबसाइट का सोशल के ऊपर जाए, यानी कि जब आप कोई लिंक इसका शेयर करते हैं पोस्ट पेजेस वगैरह पे तो आपका जो लोगो वहाँ पे जाना चाहिए, इमेज जाना चाहिए। तो अगर कोई और रखना चाहते हैं तो वो कर लें, इसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसी को सिलेक्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी में से आके, और जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इसी को ही आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब नीचे आपने आना है तो आपको कह रहा है कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट।
अपना रैंक मैथ, दूसरे लफ्ज़ों में आपने साइन अप करना है। ठीक है, तो मेरा जो है ये वाला ऑलरेडी इसके ऊपर बना हुआ है। आपको यहाँ पे कहेगा कि आपने अपनी ईमेल आईडी आपके सामने लाएगा जो आपने ब्राउज़र में की हुई होगी, 1 2 3 जो भी, तो एक ईमेल आईडी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा वो, और ऑटोमेटिकली आपने ओके एक्टिवेट नाउ करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे भी मेरा इसने, बल्कि आपको भी वही स्टेप अभी दिखा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आएगा, वहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। जिस ईमेल आईडी के ऊपर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, जरी बात अमूमन बंदा वही करता है जो आपने ब्राउज़र में लॉगिन की होती है, तो उसके ऊपर करके आपने यहाँ से इसे अलाउ कर देना है कि आपको मैं ये परमिशन देता हूँ कि आप इसे यूज़ करें ईमेल आईडी को इस पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे सर्च कंसोल जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक्टिवेट है। साइट जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो एक आउट साइड नज़र आ रही है। ठीक है, सर्च कंसोल यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कनेक्ट है। अगर आपका कनेक्ट नहीं होगा तो आपने यहाँ से इसको रिकनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं, और टेस्ट कनेक्शन भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पे ये टेस्ट कनेक्शन देगा कि ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर रिकनेक्ट करना हो तो यहाँ पे आप रिकनेक्ट करेंगे, और आपकी जो साइट है, ये जो आपका जिस ईमेल के ऊपर आपने बनाया होगा, या अगर आपका यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा तो इस जगह से ही आपने कनेक्ट करना है और इससे सारा अलाउ करना है। ये आपको अगर अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो वहाँ पे ले जाएगा गूगल सर्च कंसोल में। अब यहाँ पे आपको ये साइट सामने, ये सर्च कंसोल आ रहा है, और यहाँ से आपकी अपनी साइट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और साइट नज़र आ रही थी, इस वजह से भी मैंने रिकनेक्ट किया है। तो अब मेरी साइट जिसके ऊपर मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ वो सामने आ रही है। अनेबल द इंडेक्स स्टेटस टैब, इसका जो टैब है ये भी मैंने इंडेक्स का भी ऑन करना है आप लोगों ने। आगे एनालिटिक जो है, एनालिटिक भी मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट किस तरह बनाना है, किस तरीके से साइट ऐड करनी है, ये भी वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे भी रिसेंटली ऐड हुई है, अपलोड हुई है। इसी तरह एनालिटिक का अकाउंट किस तरह बनाना है नया, और क्या इसका फ़ायदा होता है नए यूज़र को, जिनको नहीं पता, तो वो भी आप अकाउंट भी बना सकते हैं, अपनी साइट भी ऐड कर सकते हैं। अभी चूँकि ऑलरेडी मैंने अपना वही ईमेल आईडी के साथ कनेक्ट किया है जिसके ऊपर सर्च कंसोल भी है और एनालिटिक भी है, तो इसने ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लिया है। अब अकाउंट अगर खुरम शहजाद का है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ, तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टी देगा। अब यहाँ पे मैंने अकाउंट दूसरा सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मेरी ये वाली साइट है khurrams.com, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे गज़ीबो सोल्यूशन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से व्यू के सेक्शन के अंदर आपने khurrams.com कोई डाटा स्ट्रीम जो देखना है इसी का देखना है। इंस्टॉल एनालिटिक कोड, ऑलरेडी कोड यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, इस वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है। एडसन को कनेक्ट करने के लिए प्रो है, वेरी सिंपल है। एडसन का अकाउंट अगर इसी ईमेल आईडी के ऊपर बना होगा तो यहाँ से आपने उस अकाउंट को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आना है, तो आपने अगर ईमेल की रिपोर्ट हासिल करनी है, कि अगर आपने एनालिटिक की ईमेल रिपोर्ट हासिल करनी है तो यहाँ से आप एन ऑन कर दें, अदरवाइज़ आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 2 जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप हो चुके हैं, और आगे बिल्कुल सिर्फ 2 स्टेप रहते हैं, ये एक रेडी का है। अब यहाँ पे कहता है साइट मैप की सेटिंग। साइट मैप हमने किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हैं वो भी वीडियो मैंने वहाँ पे डाली हुई, आप देख सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे आपने साइट मैप, इसने भी ऑन किए, वो आपने ऑन रखना है। साइट मैप के अंदर आपका इमेजेस साइट मैप भी होना चाहिए। जिनको साइट मैप का नहीं पता मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि आपके अपनी डोमेन के बाद स्लैश डालना होता है, और आपने यहाँ पे साइट मैप लिखना है कंप्लीट, और उसके बाद अंडरस्कोर लिख के आपने यहाँ पे इंडेक्स लिखना है। आगे देखें ऊपर पूरे का पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का ये आ जाता है। ये भी रैंक मैथ की वजह से ही ये वाला आ रहा है, ये वाला देख रहे हैं। पीछे हमने योस्ट का किया था जब मैंने करवाया था रैंक मैथ, उस वक्त योस्ट का प्लगइन था। अब रैंक मैथ का है, तो यहाँ पे पोस्ट का भी आ रहा है, पेजेस का भी आ रहा है, कैटेगरी का भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो पोस्ट आ रही होती है वो शो करता है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है ये यहाँ पे सेटिंग बता रहा है कि साइट मैप में आपने इमेजेस इंक्लूड करने हैं। ज़ाहिर बात देखें यहाँ पे इमेजेस यहाँ इन आर्टिकल के ऊपर नहीं लगे हुए, इस वजह से 0 शो कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक पोस्ट टाइप, कि आपने जो पोस्ट टाइप हैं वो कौन सी ऐड करनी है, क्या आपने ये उसके अंदर पेजेस ऐड करने। जैसे मैं पीछे ले जाता हूँ मेन के अंदर आपके पेजेस कैटेगरी, तो अगर आप यहाँ से इनको अनचेक कर देंगे, ठीक है, पोस्ट रहने देंगे, पेजेस और कैटेगरी को अनचेक कर देंगे, तो आपके साइट मैप में नहीं जाएगा। लेकिन हमने पेजेस का भी रखना है साइट मैप में और
पोस्ट का भी रखना है और कैटेगरी का भी रखना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नॉन इंडेक्स्ड एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्चिव, ये ठीक है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी ऐड कैटेगरी है जो होम पेज के ऊपर आपकी बिल्कुल खाली है, जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो उसको आप नॉन इंडेक्स कर दें, तो इसको आप नॉन इंडेक्स रख सकते हैं। यहाँ से ये आपको ये डिटेल इसकी यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये वो सेटिंग है जो मैं करता हूँ अपनी साइट के ऊपर, क्लाइंट की साइट के ऊपर। आपने अपने क्लाइंट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पढ़ के इसको आसानी से सेट कर सकते हैं। नो, अभी जो डिफ़ॉल्ट के तौर पे होता है इसने ऑलमोस्ट ठीक ही सेटिंग की होती है, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक के आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को जाता है लिंक, तो वो नो फॉलो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। जब हम लिंक लगा रहे होते हैं उस वक्त ही हम वहाँ से ही इसको नो इंडेक्स, नो फॉलो या डू फॉलो कर सकते हैं। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, ठीक है, आपका कोई भी लिंक हो तो वहाँ से क्लिक करे कोई बंदा तो नए टैब में ओपन हो जाए। यहाँ से क्लिक करके इसी पे करते हैं तो इसी तरह अलग टैब पे हो जाए, ना कि इसी के ऊपर क्लिक करे और यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाए, नई जो है ना पोस्ट यहाँ पे शो हो। ये इतना अच्छा प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अनेबल ऑटो अपडेट ऑफ प्लगइन, ये प्लगइन आप ऑटो अपडेट के ऊपर ही रखना है कि ताकि आपको बार बार अपडेट ना करना पड़े। अब यहाँ पे आपने नीचे आना है सेटअप एडवांस्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने सेटअप एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये रोल मैनेजर ऐसे ही है जैसे कि आपका वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको बताया था यूज़र्स वगैरह को हम ऐड करते हैं, ये वाली सेटिंग वो होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको इसकी साइड के अंदर हमने किया था, उस वक्त आपको याद होगा कि लेफ़्ट साइड पे मैंने किस तरह यूज़र ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है डिटेल से। वर्डप्रेस की वीडियो के अंदर उसमें पूरी की पूरी मुकम्मल वीडियो एक ही है, 1 घंटा 29 मिनट की गालबन, जिसके अंदर पूरे का पूरा वर्डप्रेस मैंने रिसेंट वर्जन आपको सिखाया हुआ है। उस एक को देख के आप किसी भी लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं। रोल मैनेजर, अगर आपने किसी को रोल वो देना हो तो आप यहाँ पे ऑन कर दें, और क्या क्या रोल देना आप यहाँ से देख सकते हैं। एडिटर का देना है तो तब का क्या देना है, ऑथर का रोल किसी को देना है तो क्या, कंट्रीब्यूटर का देना है तो ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बंद रखना चाहें तो यहाँ से, अगर आप खुद ही सिर्फ वेबसाइट चला रहे हैं तो फिर बंद कर दें। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पे ये भी सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, 404 मॉनिटर। 404 बेसिकली ये होता है कि ये आपका ऐसा एक आपका आर्टिकल होता है कि जब को वो अगर काम ना करो, आपने वो डिलीट कर दियो आर्टिकल, वो पोस्ट डिलीट कर दियो, वो पेज डिलीट कर दिया हो, तो आपका बंदा जब उस पोस्ट पे जाए तो उसको वहाँ पे 404 आना चाहिए कि ये पेज डिलीट कर दिया, तो इसको आपने यहाँ से ऑन कर देना है। ये इसकी सिंपल सेटिंग है, और बाकी आप 404 के ऊपर अगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो डिटेल से आपको बताएगा, लेकिन सिंपल यही है कि ये जो आपका होता है ये उनको मॉनिटर करता है और आपको इसके मुतल्लिक 404 वहाँ पे शो करता है बंदे को कि ये वाला जो पेज है वो डिलीट है, ये 404 है। तो यहाँ पे रीडायरेक्शन का सेक्शन है। रीडायरेक्शन बेसिकली आपने यहाँ से ऑन नहीं करनी। रीडायरेक्शन करते हुए आपने जब भी रीडायरेक्ट करना होता है तो मैनुअल करते हैं या कोई भी प्लगइन होता है। रीडायरेक्शन ये होती है कि अगर आपने एक पेज का परमा लिंक चेंज कर दिया, यानी कि उसका यूआरएल आपने चेंज कर दिया है, तो अब वहाँ पे 404 शो हो रहा है, तो बंदा वहाँ से रीडायरेक्ट होके आपके उस पेज के ऊपर चला जाए कि जहाँ पे आप उसे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे फ़ोन के ऊपर कॉल आती है तो उसको हम जिसे कहते हैं डाइवर्ट करना, तो अगर उसको आप डाइवर्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो आपकी आगे चली जाएगी, डाइवर्जन में चली जाएगी। तो यही होता है कि यहाँ पे भी अगर आपका एक आर्टिकल है, आपने लिखा हुआ है, आपने उसका यूआरएल चेंज किया है, अब वो आपका रीडायरेक्ट होके उस यूआरएल के ऊपर जाएगा। कई दफ़ा हम परमा लिंक के अंदर 2023 डाल देते हैं, कोई नंबर डाल देते हैं, कोई मिसिंग कर देते हैं। उस मिसिंग को जब हम ख़त्म करते हैं तो वो 404 रीडायरेक्ट हमने लगाना होता है। अब यहाँ पे अगर 404 रीडायरेक्ट हम करते हैं तो रीडायरेक्शन के अंदर फिर दो तरह के आते हैं। रीडायरेक्शन 301 आता है, 302 आता है। इस वजह से यहाँ पे हम जब रीडायरेक्ट करना होता है तो उस वक्त हम मैनुअली करते हैं किसी प्लगइन के थ्रू। यहाँ पे आपने इसको बंद रखना है। यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने स्कीमा मार्कअप के लिए आपने स्कीमा टाइप को ऑन कर लेना है। स्कीमा के मतलब आपको गाइडलाइंस यकीनन होगी। और यहाँ पे स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट आपने यहाँ पे आर्टिकल रख सकते हैं, या आप यहाँ पे अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आपको यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट के हवाले से अगर कोई है या आपकी वीडियोज़ के हवाले से स्कीमा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आर्टिकल को रखूँगा। और आर्टिकल टाइप जो है वो ब्लॉग पोस्ट आप सेट करेंगे। अगर न्यूज़ साइट हो तो न्यूज़ आर्टिकल करेंगे। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपने स्कीमा टाइप फॉर पेजेस करना है, तो यहाँ पे पेजेस के लिए भी आपने सेम यही यूज़ करना है। बाकी अगर आप कोई कोर्सेज़ वगैरह के मुतल्लिक कर रहे हैं, इवेंट के मुतल्लिक, तो वो एडजस्ट कर सकते हैं, या बुक वगैरह के लिए आपकी साइट है तो।
और आर्टिकल टाइप यहाँ पे भी आपने आर्टिकल ही रखना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका सेटअप विज़िट जो है ये हो चुका है। तो आपने यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा के हवाले से अगर आप इंपोर्ट कोई करना चाहें या एक्सपोर्ट सेटिंग आप यहाँ से करना चाहें तो इसकी कर सकते हैं, कुछ किसी किस्म की भी जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी भी हमें नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पे आपने ये जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हमने सेटिंग की है इस जगह पे, तो अगर मैं यहाँ पे रैंक मैथ पे अगेन क्लिक करता हूँ तो ये नीचे सेटिंग वो वाली हो चुकी है जो हमने की थी। 404 ऑन किया था, इधर हो गया है। आपने AMP को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसको बंद रखें। एनालिटिक के लिए देखें मैंने ऑन किया था और यहाँ पे आपने कंटेंट AI अगर यूज़ करते हैं इसका तो ठीक है, इसको भी ऑफ़ कर सकते हैं। इमेज SEO के लिए अगर आपने यहाँ पे करना है तो वो हमने अंदर से अपने हिसाब से जब आर्टिकल करते हैं उस वक्त करते हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग को ऑन रखेंगे, लिंक काउंटर को ऑन रखेंगे। बाकी प्रो में इसकी चीज़ें हैं, रीडायरेक्शन भी हमने अंदर से ऑन नहीं किया, रोल मैनेजर भी नहीं किया, स्कीमा स्ट्रक्चर किया है और बाकी चीज़ें जिस तरीके से यहाँ साइट मैप वगैरह किया है। और वो कामर्स के लिए अगर आप यहाँ से करना चाहें, अगर आपकी साइट वो कामर्स पे है तो फिर आप यहाँ पे जो है वो इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने वो कामर्स के लिए इसको एक्टिवेट करना। अब यहाँ पे इसका सेटअप विज़र्ड हुआ है। अब लेफ़्ट साइड पे आपने आना है डैशबोर्ड के नीचे, तो आपको यहाँ पे कंटेंट AI है भी रिसेंटली इसकी आया है, तो यहाँ पे इसका कंटेंट जो है वो शो होता है AI के हवाले से। और अपने AI के हवाले से ये आपको मुख्तलिफ सजेशन देता है चैट GPT के बाद कि डिस्क्रिप्शन के लिए, आर्टिकल के लिए, कीवर्ड्स वगैरह के लिए, ये यहाँ पे आपको डिटेल से चीज़ें दे रहा होता है। AI फीचर हैं इसके। अब एनालिटिक के सेक्शन के अंदर तब ही आएगा जब आपने एनालिटिक के साथ पीछे साइट को कनेक्ट किया होगा, जैसे हम रिसेंटली करते आए हैं। ठीक है, जैसे साइट के एनालिटिक देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे, जब आपकी साइट ऑलरेडी कनेक्ट है तो इस जगह पे आएगी। इसी तरह साइट SEO परफॉर्मेंस आएगी। अब यहाँ पे जो जो चीज़ शो नहीं हो रही ये वाली प्रो में है, तो प्रो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप करवाना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके तो आप टीम से 500 में करवा सकते हैं अपनी साइट पे इंस्टॉलेशन, जो नल्ड भी नहीं होगा, GPL भी नहीं होगा। SEO परफॉर्मेंस इसी तरह कीवर्ड के हवाले से जो पोजीशन है वो भी बताएगा और रैंक ट्रैकर के हवाले से बताएगा। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि यही एनालिटिक वगैरह आपको डीपली यहाँ से एनालिटिक के सेक्शन में जो मैंने वीडियो बनाई हुई है एनालिटिक की, वो उसके ऊपर आप देख सकते हैं। और सर्च कंसोल के हवाले से आप सर्च कंसोल या इसमें हाँ गूगल सर्च कंसोल में देख सकते हैं। तो ये है। बाकी रैंक ट्रैकर भी इसका अपग्रेड में है, प्रो में है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जनरल सेटिंग आती है। जनरल सेटिंग के अंदर ये बहुत सारी वो सेटिंग होगी जो हमने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन मैं आपको ये कंप्लीट समझा देता हूँ। यहाँ पे लिंक्स के लिए स्ट्रिप कैटेगरी बेस, जैसे हमारी कैटेगरी लिखी होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारी ये साइट है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास जो कैटेगरी है वो ये है, आपने URL पे ध्यान देना है। देखें जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ये वर्डिंग यहाँ पे आ गई है, बल्कि साथ कैटेगरी भी आ रही है। तो अगर आप इस कैटेगरी को यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप स्ट्रिप कैटेगरी कर देंगे, तो वहाँ से कैटेगरी उस जगह पे शो नहीं होगी। रीडायरेक्ट अटैचमेंट, जो आपकी जितनी भी अटैचमेंट यहाँ पे हैं उनको आप रीडायरेक्ट पे रहने दें। रीडायरेक्ट ऑर्फन अटैचमेंट, अगर आपने ऑर्फन जो आपके अटैचमेंट्स हैं उनको भी आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर दें। अब यहाँ पे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, जितने भी लिंक ये भी हमने अंदर देखा था इसको यहाँ पे रहने दें। नो फॉलो इमेजेस फाइल लिंक्स, इनको भी आप यहाँ पे छोड़ दें। हम मैनुअली करते हैं और जब भी कोई लिंक ओपन करे तो न्यू टैब में होना चाहिए, हमने अंदर देखा है। अब यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आता है ब्रेड क्रम्ब, इसकी सेटिंग आपको ऑलरेडी जो भी इसकी सेटिंग है वो यहाँ पे वही रहने दें। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ भी इसके अंदर डालनी है या यहाँ से निकालनी है, जैसे आपने चाहते हैं कि पोस्ट साइट टाइटल में उसके अंदर ना आए, जो हमारा पोस्ट का टाइटल हो वो ब्रेड क्रम्ब में ना आए, या शो कैटेगरी के वहाँ पे अगर मैं कैटेगरी शो कराना चाहता हूँ ब्रेड क्रम्ब में तो वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। और हाई टेस्टिमोनी नेम करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड ये जो भी सेपरेटर यूज़ करना चाहें, कह रही है आपको ब्रेड क्रम्ब का आइडिया होगा कि ब्रेड क्रम्ब यकीनन क्या होता है, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना मैं इधर ही आपको गाइड कर दूँ। वेब मास्टर टूल में आएंगे। वेब मास्टर टूल बेसिकली वो सर्च कंसोल वाला ही टूल है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसे वेरिफिकेशन इधर से ही करना चाहें
तो सिंपल आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी हमारा पीछे से सर्च कंसोल हमारा कनेक्ट है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी और इन चीज़ों को करने की अगेन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैक साइड से हम अपना सर्च कंसोल वगैरह ऐड किया हुआ है। अगर आपने करना हो तो अगेन कर सकते हैं। सेम इसी तरह बिंग का भी है, बेदू का भी है और यहाँ पे यंडेक्स का भी है, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। और वो जो आपको देगा अकाउंट वो देंगे, लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी बैक एंड पे कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। करना चाहें तो लिंक को क्लिक करके गूगल सर्च कंसोल में अपना जाके तो एनालिटिक्स से गूगल सर्च कंसोल का कोड आप यहाँ पे डाल देंगे, कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पे नीचे आप अदर्स के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे अदर्स के अंदर आके आपको कोई ख़ास सेटिंग नहीं मिलती है, जिस तरह की सेटिंग यहाँ पे है। अगर आपको इस लेवल पे काम करना चाहें तो आप इसको डिटेल से पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन नए बंदे को ज़रूरत नहीं है। एडिट रिपोर्ट डॉट टी के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली डिटेल से वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया कि रोबोट्स डॉट टी क्या होता है, उसको रैंक मैथ, सी पैनल, योस्ट और मैनुअली किस तरीके से लिखते और क्रिएट करते हैं, वो वीडियो आप डिटेल से देख सकते हैं। अब एडिट HTACCE करना चाहें इसको तो आप यहाँ से बासानी कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की है। जब तक आप चीज़ को ना जानते हो, आपकी ज़रूरत का आम बंदे के लिए नहीं होगा, तो आप बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट टाइटल, ठीक है, ये आपने जो दिया हुआ है बाहर टेबल जो हमने रिसेंटली प्लगइन किया था, यहाँ पे ये शो कर रहा है टेबल ऑफ कंटेंट का, जिसके अंदर शायद हमने आई थिंक सो इसके अंदर अभी किया हुआ। हाँ जी, ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको यहाँ पे पूछ रहा है इस जगह पे कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट का टाइटल क्या रखना है। ये ऑलरेडी हमने वहाँ पे सेट किया हुआ है। और टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट स्टाइल कौन सा रखना है, ये हमने जो उधर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर सेटिंग की हुई है वो है। आई थिंक सो कि मे बी के ब्लॉग्स का सेक्शन पहले ना हो और इसने टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे इसने डाला हुआ हो, मे बी ये हो सकता है आपके सामने। और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपने एक्सक्लूड हेडिंग कौन कौन सी करनी है, तो वो हेडिंग आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। 404 मॉनिटर जो है हमने विजिट के अंदर की है, सेम वही है आपकी। यहाँ पे आपने मोड इसका सिंपल रखना है और इसके अलावा आपने लॉग लिमिट जो रखनी है वो 100 रखनी है। एक्सक्लूड पाथ कर देना है, अगर आपने किसी किस्म का पाथ इसमें से रिमूव करना हो तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ आपने जितने भी मतलब जितने भी आपका आर्टिकल या कोई पेजेस हैं वो एक्सक्लूड करना चाहें 404 के तहत, तो आप यहाँ पे इसको एक डाल सकते हैं, अनदर करके दूसरा तीसरा डाल सकते हैं। और जहाँ पे आपने इसके अंदर एग्जैक्ट के साथ या कंटेन या स्टार्ट के साथ या एंड विद के साथ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इनको बासानी रिमूव भी कर सकते हैं। इन यहाँ पे आ रहा है इग्नोर क्वेरी पैरामीटर, तो यहाँ पे इसको अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर एनालिटिक के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो एनालिटिक है ये बैक साइड में हमने विजिट में भी देखे हैं, सेम टू सेम वही है। एडसन का आपको प्रो में मिलेगा और कंटेंट AI के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा कि डिफ़ॉल्ट कंट्री आपने अगर अमेरिका के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन ये आपका प्रो वर्जन है तो आप इसके अंदर जो है वो यहाँ पे इस हवाले से एडजस्टमेंट करेंगे जिस कंट्री के अंदर आपकी साइट है, और उसकी सेटिंग आप टोटली यहाँ से करेंगे फॉर्मल, और ये सारी इसकी सेटिंग पोस्ट पेज जिसके लिए आप यूज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी सेटिंग है और इसको आपने यहाँ से सेव चेंजेस करना है। अभी लेफ़्ट साइड के ऊपर आगे आए तो आपको टाइटल्स एंड मेटा बताता है। टाइटल्स एंड मेटा के लिए भी आपको यहाँ पे अलग-अलग सेटिंग मिलती हैं। इन सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे बता रहा है कि रिपोर्ट्स मेटा जो है उसके अंदर आपने उनको इंडेक्स करना है, ये सेटिंग इंडेक्स ही रहने दें। और एडवांस रिपोर्ट बेटा में ये आपकी जो सेटिंग यहाँ पे आ रही है सेम इसको यही रहने दें। ये हमने विजिट में भी की थी कि कैटेगरी जो खाली हों उनको नॉन इंडेक्स कर दे, और सेपरेटर वगैरह इसके लिए कौन सा यूज़ करना है यहाँ से कर सकते हैं। कैपिटलाइज आपका टाइटल, जो आपका टाइटल होता है इसको अगर आपने बड़े वर्ड में करना चाहेंगे तो ये बड़े में हो जाता है। और अगर आपने ओपन ग्राफ थंबनेल यहाँ पे ऐड करना हो तो ये आपका लोगो पिक किया हो इसने। और ट्विटर कार्ड टाइप अगर आपने यहाँ से मज़ीद को सिलेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर इसकी जो ग्लोबल मेटा आता है इसकी सेटिंग है। आगे लोकल एसईओ के लिए भी आपके अगर लोकल एसईओ की साइट है तो आप लोकल एसईओ के हवाले से इसकी सेटिंग इसी तरह देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एसईओ
मेटा, ये जो आपका सोशल मेटा है, यहाँ पे आपने अपने पेजेस वगैरह डाल देने हैं, ठीक है। और आपने अपना यहाँ पे आपकी जो फेसबुक ऑथरशिप है या फेसबुक एडमिन है, यहाँ पे आपके सोशल अगर कोई चीज़ डालना चाहें तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब होम पेज की जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होम पेज का जो टाइटल होना चाहिए उसके अंदर ये मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे साइट नेम काफ़ी है। साइट नेम आना चाहिए यहाँ पे ऊपर, जैसे ये आ रहा है। और यहाँ जैसे देखें, पहले मैं यहाँ पे इस जगह पे कुछ चीज़ें आपको मज़ीद नज़र आ रही थी, तो मैं इसको करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है कि आपका होम पेज जो है वो इस तरह आएगा, खुरम्स आगे पेज 2 और ये वो सारा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, होम पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं आप। होम पेज रोबोट मेटा, अगर इसको आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर दें। होम पेज टाइटल फॉर फेसबुक, ये आपकी होम पेज अगर आपके ऊपर वहाँ पे जाता है फेसबुक के ऊपर तो वहाँ पे आपका होम पेज किस तरीके से होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन कौन सी शो होनी चाहिए, ये यहाँ पे ये वो चीज़ नज़र आती है। पोस्ट फॉर्मेट किस तरह का आपने रखना है, पोस्ट फॉर्मेट के ऊपर आपने यहाँ पे देखना है कि मैंने एग्जाम्पल टर्म यानी कि टर्म्स शो करनी है, साइट नेम शो करना है। तो ये जो आ रहा है बेसिकली ये उसके लिए मेन ब्लॉग के लिए आता है। इसी तरह फॉर्मेट आर्चिव डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फॉर्मेट आर्चिव रोबोट, जिस तरीके से यहाँ पे आपको शो हो रहा है तो यहाँ पे इसको आपने इस तरीके से डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही लेके चलना है। अब यहाँ पे आप आथर के ऊपर आएँ, आथर का भी यहाँ पे सेम है कि आपने आथर का आर्चिव जो है मेन के ऊपर जो होता है होम पेज पे वो किस तरह होता है, नॉन इंडेक्स इसको रखते हैं, ये सारी सेटिंग इसने बिल्कुल सही की हुई है नीचे। अब मज़ीद आप यहाँ पे आएंगे, मतलब यहाँ पे आपकी मैक्सिमम जो सेटिंग आ रही है वो डिफ़ॉल्ट आ रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की जो सेटिंग है, जैसे डाटा आर्चिव्स है, 404 टाइटल है, कौन सा देना है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये वाले टाइटल को जिस तरह से आएंगे, सर्च रिज़ल्ट टाइटल को जिस तरह से आपके आएंगे, तो ये जितनी चीज़ें इसने जिस तरह की दी हुई हैं यहाँ पे ये ठीक है। अब पोस्ट के सेक्शन के अंदर आप आएंगे तो पोस्ट के सेक्शन के अंदर सिंगल पोस्ट टाइटल बता रहा है कि आपका जो सिंगल पोस्ट आएगी साइट के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं एक वेबसाइट कोई भी, गज़ीबो सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी जो पोस्ट आ रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई पोस्ट देखते हैं इसकी, तो पोस्ट की इस तरह की लिखी हुई होगी, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये देखिए ये जिस तरह पोस्ट आ रही है, अब ये मुकम्मल सिर्फ उसका टाइटल आ रहा है, आगे इसका वेबसाइट का नाम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि अगर आपने पोस्ट के साथ अपना साइट का नेम भी लिखना है तो ठीक है, अगर आप साथ लिखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ से इसको आप रिमूव कर दें तो ये वाला साथ आगे से रिमूव हो जाएगा। और आपने सिंगल पोस्ट डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन शो होती है यहाँ पे नीचे, ये वाली मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको आपने यहाँ पे क्या चीज़ दिखानी है, तो एक्सेप्ट यानी कि आपको जो नीचे पैराग्राफ होंगे, आर्टिकल का हिस्सा होगा वो शो करना है कुछ ना कुछ, जैसे ये शो हो रहा है। अब स्कीमा टाइप आर्टिकल ही रखना है, हेडिंग एसईओ टाइटल ही रखना है, डिस्क्रिप्शन भी आपने एसईओ के हवाले से रखनी है। बाकी ये चीज़ें आपने यहाँ पे सेम टू सेम इस तरह ही रखनी है जिस तरीके से यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आपके लिए नए बंदे के लिए कोई एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पेजेस के सेक्शन में आप आएंगे तो पेजेस में भी सेम टू सेम आपका इसी तरह ही होगा, जैसे यहाँ पे नाम आएगा, ये सारी चीज़ें पोस्ट की तरह हैं। अटैचमेंट भी आपकी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। और यहाँ पे आगे आप आते हैं तो आगे आपको पोस्ट की कैटेगरी के हवाले से भी पोस्ट कैटेगरी भी इस तरह आएगी, कैटेगरी आर्चिव रोबोट मेटा, यहाँ पे जो सेटिंग इसने दी हुई है उसको आपने सेम रखना है। बाकी टैग्स के लिए भी इनको हम नॉन इंडेक्स रखते हैं और बाकी सारी चीज़ें इस तरह से हम सेम टू सेम यही रखेंगे। साइट मैप सेटिंग, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव नहीं किया था इस वजह से दे रहा है, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आना है साइट मैप सेटिंग के अंदर। साइट मैप सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे बता रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली सेटिंग भी, जनरल सेटिंग के अंदर आपको दिखा रहा है कि आपका साइट मैप ये है। अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो आपकी साइट का साइट मैप आ जाता है, यहाँ से ही आप कॉपी करके कहीं यूज़ भी कर सकते हैं। लिंक पर साइट मैप, अभी लिंक पर साइट मैप ये है कि जैसे हमारे पास साइट है गज़ीबो सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं गज़ीबो सोल्यूशन के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे और आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये 200 से क्या मुराद है जो वहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम इसका साइट मैप जो है वो ओपन करते हैं। तो साइट मैप जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पोस्ट नज़र आ रही हैं,
बेसिकली इस तरह है कि यहाँ पे हमने पोस्ट इसको अगर हम ओपन करते हैं तो देखें तो यहाँ पे 201 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने 200 से ज़्यादा जब हो जाएगा 200 दे देंगे तो नया जो है ना वो साइट मैप बन जाएगा पोस्ट का। आप दूसरे वाला चेक करें, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं होंगी क्योंकि अभी नया नया होगा। यहाँ पे साइट मैप 2 करते हैं तो यहाँ टोटली 3 आए हुए हैं, यानी कि साइट के ऊपर अभी टोटली जो हैं वो आप समझ लें कि 202 आर्टिकल हैं, जिसके अंदर क्योंकि एक वो URL लेयर होता है डोमेन नेम का, तो ये आपका इस वजह से 200 के बाद अगर आप मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे 100 के ऊपर रखें और हर पोस्ट आपकी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका गूगल को आसानी होती है आपके साइट मैप को पढ़ने में। अगर एक ही सारे की सारी फहरिस्त होगी तो इसको क्रॉल करने में मुश्किल होती है और समझने में मुश्किल होती है। और चूंकि उसको पता होता है कि इस साइट मैप के अंदर रिसेंटली काम हो रहा है, ठीक है, तो इसी को मैंने अभी देखना है जिसके अंदर अभी ये साइट मैप जा रहा है। जैसे साइट मैप 2 है, इसके अंदर अभी आर्टिकल डाल रहे हैं तो इसी के ऊपर वो फोकस करता है और उसे वो अपने सिस्टम में डालता है। इमेजेस भी साइट मैप में डालने तो वो आपको इमेजेस यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने फ़ीचर इमेज डालना है, फ़ीचर इमेज का लास्ट टाइम मैंने बताया हुआ है। और फ़ीचर इमेज आपकी जिस तरह यूट्यूब के ऊपर थंबनेल होता है, यहाँ पे इसको फ़ीचर इमेज बोलते हैं। क्या इसको भी साइट मैप में डालना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर दें, मैंने ऑफ रखा हो। कोई पोस्ट आपने एक्सक्लूड करनी है, साइट मैप में नहीं चाहते कि वो शो हो, जैसे कोई कैटेगरी वगैरह होती है, कोई पेजेस वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनका आपने यहाँ पे पोस्ट आईडी जो है वो करनी है। अब इसके बाद यहाँ पे पिंग सर्च इंजन आ रहे हैं, अगर आपने उनको पिंग के लिए ऑन रखना है तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहेंगे आप, तो ठीक है। जब भी आपकी कोई अपडेट आए तो हर सर्च इंजन के ऊपर जो है ना वो आपको उसकी एक्सेस होती है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप जो है वो मज़ीद HTML साइट मैप का भी आपने टोटली साइट मैप को ऑन रखना है। ये हम जब कर रहे थे विज़िट उसके अंदर भी हमने देखा। और उसको डिस्प्ले फॉर्मेट शॉर्टकट पे रखें, अगर पेज पे करेंगे तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे आपको मज़ीद पब्लिश डेट और पेजेस वगैरह देगा। शॉर्टकट इसका सही है। अब यहाँ पे शॉर्टकट ये आ रहा है साइट मैप का, और सॉर्ट बाय बस पब्लिश डेट, यानी कि जो आपकी यहाँ पे डेट शो हो रही है इस जगह पे जो हमें साइट मैप के अंदर डेट शो होनी चाहिए, या बाकी जो वहाँ पे ऑप्शन है वो शो होने चाहिए, तो हमें साइट मैप के आगे अब यहाँ पे डेट शो होनी चाहिए, यही हमारा ठीक है। बाकी मज़ीद आपका मॉडिफाइड डेट या अल्फ़ाबेटिक डेट वो हो सकती है, पब्लिश डेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड डेट भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। अगर आपने अपडेट करते हैं तो बेहतर है कि मॉडिफाइड डेट दे दें, बाकी पब्लिश डेट भी कोई मसला नहीं। शो डेट्स करेंगे तो इसकी साइट मैप की, क्योंकि ऊपर सेटिंग साइट मैप की HTML की चल रही है तो ये सारी सेटिंग उसकी है, तो शो डेट्स भी करना है तो डेट्स भी आएंगी। आइटम टाइटल भी शो करना है तो आइटम टाइटल भी आएगा, जैसे इसके आगे टाइटल इनका आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपने इसको सेव चेंजेस करना है। अब यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर जब हम साइट मैप से नीचे आते हैं तो यहाँ पे पोस्ट टाइप शो करता है। पोस्ट टाइप में आपने कहता है कि आपने साइट मैप में इसको ऑन करना है। ये बेसिकली यहाँ पे साइट मैप की सारी सेटिंग है। ज़री बात, हमने साइट मैप के अंदर पोस्ट को ऐड करना है, हमने HTML साइट मैप्स को ऐड करना है। इसी तरह अगर आपने साइट मैप में पेजेस को करना है, इसी तरह आपने अटैचमेंट को करना है, इसी तरह आपने कैटेगरी को करना है, तो यहाँ पे हमने ये की हुई हैं, इस वजह से आपको पोस्ट भी शो हो रही हैं, पेजेस भी शो हो रहे हैं और कैटेगरी भी हो रही हैं। अगर आप यहाँ से किसी भी चीज़ को ऑफ़ करते जाएंगे, जैसे आप चाहते हैं पेजेस मुझे साइट मैप में ना हो, मेरी कैटेगरी साइट मैप में ना हो, मेरी अटैचमेंट जो है ना वो ना हो, तो आप इनको यहाँ पे अगर इंक्लूड करना चाहें तो यहाँ ऑप्शन दिए गए, वरना आप एक्सक्लूड कर दें। बेसिकली हमारा जो मुद्दा होता है वो पोस्ट होती हैं कि पोस्ट आपकी सारी की सारी वहाँ पे होनी चाहिए। इस वजह से इनका हर सूरत में यहाँ पे इंक्लूड इन साइट मैप ये दोनों आपके ऑन रहने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे टैग अगर आप करना चाहें तो कर दें, टैग की कोई ज़रूरत नहीं, वरना साइट मैप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सर्च इंजन के लिए भी और अपने लिए भी, कल अगर हमने वहाँ से कोई अपना डाटा देखना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम सेव चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग का इसको हमने ऑन किया है लास्ट टाइम, तो इसको हमने इसके लिए मुकम्मल एक मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जो आप लोगों का इशू होता है कि हमारे जो आर्टिकल हैं वो इंडेक्स नहीं होते, उसको हम कवर करेंगे। और यहाँ पे हम इंस्टेंट इंडेक्सिंग का बहुत अच्छा फ़ीचर है, इसमें ये आसानी होती है आपको कि जब आप कोई भी आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो डायरेक्ट गूगल की API के साथ आपका आर्टिकल जाके रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे आर्टिकल को ऑटोमेटिकली पब्लिश करने के बाद ये प्लगइन खुद करेगा ताकि आपका आर्टिकल बआसानी इंडेक्स हो जाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग है। अब यहाँ पे आपको URL दे रहा है, ये वैसे इसने समझाया हुआ है कि इंस्टेंट इंडेक्सिंग हम अलहदा पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जाके उसके अंदर हम सारे के सारे आर्टिकल डाल के इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट करते हैं।
यहाँ पे इसकी सेटिंग आ रही है, ये सारी की सारी सेटिंग हम बेसिकली करेंगे खुद जब हमने इसको करना है। ये यहाँ पे वैसे डेमो के तौर पे उन्होंने ऐड किया हुआ, एपीआई वगैरह क्रिएट करते हैं गूगल की, वो सारे कुछ यहाँ पे हम डालते हैं, तो वो हम उस वीडियो के अंदर प्रॉपर देखेंगे। अब 404 मॉनिटर जो है उसके लिए अगर आपने कोई मॉनिटरिंग वगैरह यहाँ पे करनी है, मज़ीद सेटिंग करनी है, तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और 404 का वैसे यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा आर्टिकल ये शो नहीं कर रहा कि जो यहाँ पे आया हुआ और वो URL को 404 एरर शो कर रहा हो। SEO एनालाइज़र के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप इसको, आपकी जो वेबसाइट है इसका स्टार्ट SEO एनालाइज़र करते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी एनालाइज करके आपको चीज़ें देता है साइट के मुतल्लिक, ठीक है, कि इसकी जो है ना टेस्ट काउंट कितने हैं, क्या इसकी वार्निंग्स हैं, क्या कुछ हैं, तो यहाँ पे आपको उसको एनालाइज करा सकते हैं। और कंपटीटर एनालिसिस के लिए आपको एनालाइज करने के लिए इसको प्रो वर्जन लेना पड़ता है। अब स्टेटस एंड टूल्स के अंदर आप आते हैं। अब स्टेटस एंड टूल्स के अंदर भी आपको यहाँ पे अभी ये बार बार अगेन चेंज जो कनेक्ट टू, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका आर्टिकल इसका चेंज हुई है वेबसाइट तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लें, लेकिन रिकनेक्ट कर लें, लेकिन हमारी ऑलरेडी रिकनेक्ट हुई हुई है, कनेक्ट हुई हुई है, तो चलिए हम फिर कर लेते हैं। ये वैसे ही ऊपर शो करता रहता है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ थे SEO एनालाइज़र के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे इसने देखें दिया है प्रिंट वगैरह लेने के लिए प्रो है, कंप्यूटर के लिए अलग है। अब यहाँ पे स्टेटस एंड टूल्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेटस एंड टूल के अंदर जो है वो आपने इसका अगर रोल बैक टू वर्जन करना है, प्रीवियस वर्जन अगर आपने करना हो रैंक मैथ का अगर किसी वजह से, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन ये वार्निंग भी आपने माइंड में रखनी है। और डेटाबेस टूल के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपको फ्लश और ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये नए बंदे के लिए इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना आपके लिए अगर आप यहाँ से कुछ भी सेटिंग इस तरह करेंगे तो नए बंदे के लिए इश्यूज़ होंगे। सिस्टम स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक मैथ वगैरह का, जो इसका सॉफ्टवेयर उसके हवाले से, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन यहाँ पे आपका अगर इसकी सेटिंग अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर किसी और साइट के लिए यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपने बैकअप लेना हो तो उसके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्प और ये इसके लिए अलग आता है, इसकी अपनी साइट के ऊपर आपने जाना होता है। तो इस तरीके से आपने बआसानी रैंक मैथ को मुकम्मल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साइट मैप, रैंक मैप, आपका गूगल सर्च कंसोल, robots.txt, एनालिटिक्स सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दो इश्यूज़ के लिए, एक कि आपने ऑन पेज किस लेवल पे करनी होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और सेकंडली आपको जो इंडेक्सिंग का इशू आता है वो भी इसके अंदर ही हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उन लोगों से शेयर कीजिएगा जो पे नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।